हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एल्जेब्रिक जो मेथड है उसके सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, दोनों ही मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड को सोल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 दी गई है 3x माइनस 5y-4 इक्वल 0 और इक्वेशन जो 2 है वो आपको दी गई है 9x इक्वल 2y प्लस 7। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए पहले अपन को x के नीचे x अरेंज करना पड़ेगा, y के नीचे y, और जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के नीचे ही आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अपन पहले इनको अरेंज कर लेते हैं और अपन इनको सबसे पहले कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। आप लिख दिए यहाँ पर बाई एलिमिनेशन इक्वेशन नंबर 1 है 3x माइनस 5y-4 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर जो 2 है वो है 9x इस 2y और प्लस 7 का ट्रांसफर करेंगे तो 2y आपको हो जाएंगे माइनस के 2y और जो प्लस के 7 है हो जाएंगे माइनस के 7 और इक्वल 0 आ जाएगी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पर अपन ने इसको अरेंज कर लिया। अब अरेंज करने के बाद में यहाँ पर देखते हैं एलिमिनेशन मेथड में किसी भी एक वेरिएबल्स को इक्वल बनाना होता है। तो यहाँ पर आप जिसमें आपको इजी लगता है आप या तो x की जो x वेरिएबल्स हैं इनको इक्वल बनाइए या y वेरिएबल्स हैं इनको आप इक्वल बनाइए। तो यहाँ पर देखिए अपन अगर x वेरिएबल्स को इक्वल बनाते हैं तो यहाँ पर जो 3x है इसको आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके 9x हो जाएंगे और इक्वेशन 2 में पहले से ही आपके 9x हैं तो ये दोनों वेरिएबल्स आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप y की वैल्यू को इक्वल बनाते हैं तो आपको यहाँ पर इक्वेशन जो आपकी 1 है इसको आपको 2 से और इक्वेशन जो 2 है इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में आपको दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिसमें आपको इजी लगे उस इक्वेशन को आपको इक्वल बनाना है ताकि दोनों ही वेरिएबल्स आपस में कैंसिल हो जाएं। तो देखिए मैं यहाँ पर इक्वेशन जो 1 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप लिख दीजिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3। इक्वेशन जो फर्स्ट है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये सारी इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, माइनस 3 को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे 15y, माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 को अपन को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो इक्वेशन नंबर 2 है आपकी एज ए टू ऐसे ही आ जाएगी। इसको लिख देते हैं 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जिस वेरिएबल्स को इक्वल अपन ने बनाया था यहाँ पर 9x को, तो यहाँ पर 9x दोनों ही साइन प्लस के हैं तो दोनों ही साइन प्लस होने के कारण ये आपकी कैंसिल नहीं हो सकती। इसलिए अपन को जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, यानी इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये 9x जो आपके प्लस के हैं वो आपको हो जाएंगे माइनस, 2y आपके यहाँ माइनस हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे प्लस के, और 7 आपके माइनस के हैं तो यहाँ हो जाएंगे आपके प्लस के। तो देखिए बेटा जब भी
अपन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है तो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी, और जो आपकी वेरिएबल्स माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। यहाँ पर ये 9x अपने प्लस के थे तो माइनस के हो गए, 2y माइनस के थे तो प्लस के हो गए, और -7 आपके प्लस के हो गए। अब देखिए इनको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9x से 9x कैंसिल, यहाँ पर जो 15y है वो माइनस के हैं और 2y आपके प्लस के हैं। अब आपका साइन नीचे वाला जो अपना चेंज हुआ था उस साइन को ही आप काम लेंगे, इस साइन से आपका कोई मतलब नहीं है। तो माइनस के 15y में से आपके 2y घटेंगे, तो माइनस के 15y में से जब 2y आपके सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 13y, और माइनस के 12 प्लस के 7, तो यहाँ पर माइनस के 5 आ जाएंगे आपके, क्योंकि जो आपकी ये कांस्टेंट टर्म है वो आपकी -12 बड़ी है माइनस वाली, और प्लस वाली आपकी छोटी है, तो माइनस के 5 बच जाएंगे, इक्वल आपकी 0। तो यहाँ से 5 का ट्रांसफर कर देंगे, माइनस के 13y इक्वल 5 प्लस को हो जाएंगे, और y इक्वल 5 अपॉन -13। तो y की वैल्यू -5 अपॉन 13 आ चुकी है। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर आप 2 में पुटअप कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ। आप लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है 9x इक्वल टू y प्लस 7। यहाँ पर y की जगह -5 अपॉन 13 रख देंगे, हो जाएगा 9x इक्वल टू मल्टीप्लाई में हो गए माइनस के 5 अपॉन 13 प्लस 7। तो यहाँ पर आ जाएंगे 9x इक्वल, जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10 अपॉन 13 प्लस 7। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आपके 9x इक्वल एलसीएम आपके आएंगे 13 एलसीएम लेंगे। जब 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार, और 1 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा -10 प्लस 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएंगे 91। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, 9x इक्वल प्लस के 91 में से माइनस के 10, तो आपके बच जाएंगे 81 अपॉन 13। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9x को आप 13 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो आपको हो जाएंगे 81 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि जो 9 है वो आपका यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। आप 9 से 81 को कैंसिल कर देंगे, 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81, तो आप कह जाएंगे x इक्वल 9 अपॉन 13। तो हमें x की वैल्यू 9 अपॉन 13 और y की वैल्यू 5 अपॉन -13 हमें प्राप्त हुई। तो लिख देंगे therefore the solution is x इक्वल 9 अपॉन 13 y इक्वल -5 अपॉन 30। अब इन्हीं को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इक्वेशन नंबर 1 हमें दी गई है 3x माइनस 5y -4 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 है 9x इक्वल 2y प्लस 7। ये दोनों ही इक्वेशन आपको दी गई है।
मैं इक्वेशन 2 से यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर देता हूँ और x की वैल्यू फाइंड करके उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल 2y+7/9, ये हमें यहाँ पर इसको थर्ड दे देते हैं। x की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई, इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन जो फर्स्ट है आपकी वो है 3x - 5y - 4 इक्वल 0। इसे इक्वेशन 1 में x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 और इस x की जगह 2y+7/9 -5y - 4 इक्वल 0। इसको सोल्व करेंगे तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप 3 को 9 से कैंसिल भी कर सकते हैं तो आपका और भी इजी हो जाएगा। तो आप 3 को 9 से कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर हमें 2y+7/3 -5y - 4 और इक्वल है आपकी 0। यहाँ पर इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ 3 आप एलसीएम लीजिए, 3 एलसीएम लेने तो 3 में 3 का डिवाइड 1 बार, 1 को 2y+7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y+7 माइनस 3 को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15y और -3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 इक्वल 0। ये 2y आपके प्लस के हैं और -15y है तो -15y में से 2y आपके माइनस हो जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 13y, -12 और प्लस के 7, -12 में से प्लस के 7 को माइनस करेंगे तो -5 इक्वल जब 3 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो आपकी यहाँ जाएगी 0 और -3y इक्वल 5 का ट्रांसफर करने पर 5 माइनस के हैं, ये आपके प्लस के हो जाएंगे और y की वैल्यू आ जाएगी -5/13। जब हमें y की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर जो थर्ड है इसमें अपन पुट कर देते हैं। तो आप लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। यहाँ पर देखिए x की जो वैल्यू इक्वेशन थर्ड में है वो है 2y+7/9। इसे y की जगह -5/3 हमें पुट करना है तो ये हो जाएगा x इक्वल टू मल्टीप्लाई y की जगह -5/13 प्लस 7 डिवाइड 9, x इक्वल -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10/13 प्लस 7/9। यहाँ पर इसमें हमको 13 एलसीएम लेना है तो 13 आपका एलसीएम आएगा तो यहाँ पर आ जाएंगी -10 प्लस जब 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा 91 और डिवाइड में 9 है तो ये आपका हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये मल्टीप्लाई 1/9 हो जाएंगे, 9 का रेसिप्रोकल करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे 91 में से आपके -10 माइनस होंगे तो यहाँ बच जाएंगे आपके 81/13 मल्टीप्लाई 1/9 और 9 से 81 आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81
तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9/13। तो देखिए x की वैल्यू 9/13, y की वैल्यू -5/13। और जब अपन ने इसको एलिमिनेशन मेथड से किया था तभी हमें वही इक्वल वैल्यू प्राप्त हुई। तो यहाँ पर लिख देंगे आप देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इक्वल 9/13 y इक्वल -5/13। इस प्रकार से ये पार्ट थर्ड आपका समाप्त होता है। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट फोर्थ इसको सोल्व करते हैं। आपको इक्वेशन दी गई है x/2 + 2y/3 इक्वल -1 और x - y/3 इक्वल 3, इक्वेशन 2। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वेरिएबल्स को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो पहले अपन जो दोनों इक्वेशन दी गई है इसका थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगी। तो इक्वेशन जो 1 है वो आपको दी गई है x/2 + 2y/3 इक्वल -1। यहाँ पर एलसीएम आपका आएगा 6 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 4y इक्वल 6 को -1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी प्रकार से जो इक्वेशन 2 थी इसको भी अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास थी x - y/3 इक्वल 3। यहाँ पर 3 एलसीएम लेते हैं तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x - y इक्वल 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - y इक्वल 3 3 जा 9। ये इक्वेशन नंबर 4। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए देखिए इक्वेशन 2 और 1 जो अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए इक्वेशन थर्ड आपका यहाँ 3x है और इक्वेशन जो फोर्थ है इसमें भी 3x है। तो दोनों ही वेरिएबल्स आपके इक्वल आ रहे हैं तो इनको आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप लिख देंगे इक्वेशन नंबर जो फोर्थ आपकी ये रही, इसके नीचे आप इक्वेशन थर्ड लिख दीजिए 3x प्लस 4y इक्वल -6, इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ पर आपको इनके साइन चेंज करने होंगे तो ये माइनस ये प्लस 3x से 3x आपका कैंसिल हो जाएगा, -4y और -y आपके -5y इक्वल 9 और 6 आपको हो जाएंगे 15 और y इक्वल 15/-5 y इक्वल आपका आ जाएगा -3। तो y की वैल्यू हमें -3 यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड या फोर्थ में आप पुट कर दीजिए। लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट की जगह आप थर्ड में रखिए इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन जो थर्ड है अपनी वो है 3x प्लस 4y इक्वल -6। यहाँ पर y की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो यह जाएगा आपका 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई -3 इक्वल -6। हमने y की जगह -3 यहाँ पर पुट कर दिया तो ये आपको हो जाएगा 3x और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 इक्वल -6। -12 का ट्रांसफर करने पर साइन चेंज हो जाएगा
तो 3x इक्वल -6 प्लस 12, 3x इक्वल 12 में से माइनस के 6 जाएंगे तो प्लस के 6 बच जाएंगे, और x इक्वल 6/3, तो 6 से कैंसिल हो जाएंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पर 2। तो ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। तो आप लिख देंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इक्वल 2 और y इक्वल -3। इस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड से अपन इसको सोल्व कर चुके हैं। अब इसको करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने के लिए पहले वही जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दी गई है, इनको यहाँ पर अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने पर आपके इक्वेशन जो हमें थर्ड प्राप्त हुई वो आई थी 3x प्लस 4y इक्वल -6, इक्वेशन आपकी जो थी थर्ड। और इक्वेशन फोर्थ थी आपकी, वो थी 3x माइनस वाई इक्वल 9। ये इक्वेशन आपकी फोर्थ थी। यहाँ से अपन इक्वेशन फोर्थ से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं या x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसको इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देंगे। आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ वी गेट, आपकी जो इक्वेशन फोर्थ है वो है यहाँ पर लिख दीजिए 3x माइनस वाई इक्वल 9। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो 3x इक्वल 9 प्लस वाई, और x इक्वल 9 प्लस वाई अपॉन 3। ये x की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई, इसको हम इक्वेशन 5 डाल देते हैं। x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दीजिए। यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू को पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड है अपने पास 3x प्लस 4y माइनस 6। यहाँ पर x की जगह 9 प्लस वाई अपॉन 3 अपन पुट कर देंगे, तो जाएगा आपका 3x की जगह 9 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस 4y इक्वल -6। तो x की जगह x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी गई है। अब ये 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएंगे 9 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल -6। बाई और 4y आपके 5y हो जाएंगे इक्वल -6, और 9 का ट्रांसफर करने पर ये माइनस के 9, तो 5y इक्वल आपको जाएंगे -15, और y इक्वल -15 अपॉन 5, y इक्वल -3। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो y की वैल्यू हमें प्राप्त हुई, इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 है आपकी x इक्वल 9 प्लस वाई अपॉन 3। x इक्वल 9 प्लस इस y की जगह y की वैल्यू है -3, तो यहाँ -3 रख देंगे अपॉन 3। तो x इक्वल 9 में से आपके माइनस के 3 जाएंगे, तो आपके 6 बच जाएंगे। ये आ जाएंगे 6/3। x की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुई, y की वैल्यू -3 प्राप्त हुई। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू y इक्वल -3। इस प्रकार से ये पार्ट भी आपका पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the
बेल आइकन। थैंक यू।